नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक सवाल पूछता हूं आपसे कि आदमी बड़ा या कुत्ता। इस सवाल को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। मेडल लाने वाला एथलीट बड़ा या कुत्ता? हम जानते हैं आपका जवाब क्या होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के उस आईएएस अफसर का जवाब था कुत्ता। जी हां, दिल्ली का वो आईएएस जब अपना कुत्ता टहलाने निकलता था तो उसकी दहशत के मारे स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए एथलीट भाग खड़े होते थे, या कहिए उन्हें भगा दिया जाता था। जिस ट्रैक पर एथलीट मेडल लाने के लिए पसीना बहाया करते थे, वो उस आईएएस और उनके कुत्ते की शान में खाली हो जाता था और पूरे स्टेडियम में बचता था वो आईएएस और उनका कुत्ता। उस आईएएस और उनके कुत्ते दोनों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनके सामने कोई एथलीट दौड़ की प्रैक्टिस करे, कोई हाई जंप की प्रैक्टिस करे, कोई लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करे, कोई भाला फेंके, कोई डिस्कस थ्रो करे, कोई फुटबॉल खेले, कोई कसरत करे, कोई स्ट्रेचिंग करे। मैं जानता हूं आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बात सच है। इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार ने कई दिनों तक उस आईएएस और उनके कुत्ते की निगरानी की और इसके बाद लिखा कि आईएएस के कुत्ता टहलाने के लिए स्टेडियम करा लिया जाता है खाली। जरा इस पूरी कहानी को समझिए कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे एक आईएएस ने एक विशाल स्टेडियम को अपने कुत्ते का मैदान बना दिया। बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में एक स्टेडियम है, त्यागराज स्टेडियम। यह स्टेडियम दिल्ली सरकार के अधीन आता है। यहां दिल्ली के एथलीट प्रैक्टिस किया करते हैं। कोच और खिलाड़ियों की सुविधा पर यहां सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। लेकिन पिछले कुछ महीने से इस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आने वाले खिलाड़ी और कोच दोनों दहशत के साए में जी रहे हैं। उन्हें शाम के 7 बजते बजते भगा दिया जाता था। इस दहशत के पीछे हैं दिल्ली के एक बहुत सीनियर, बहुत तोपची और बहुत बड़े वाले आईएएस। उनका नाम है संजीव खिरवार और उनका ओहदा है दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिश्नर एवं प्रधान सचिव राजस्व। दिल्ली के सभी 11 जिलों के डीएम और एसडीएम उन्हें रिपोर्ट किया करते हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बाद उनसे बड़ा आईएएस अफसर कोई नहीं है। कहते हैं कि ताकत और हैसियत जब बढ़ती है तो उसकी दहशत भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। संजीव खिरवार खुद तो 28 साल से आईएएस हैं ही, उनकी पत्नी भी आईएएस हैं। उनका नाम है रिंकू धुग्गा। अपने पति की ही तरह धुग्गा भी दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में तैनात रही हैं। उनका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, यह आप अभी कुछ ही देर में समझ जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है उसमें संजीव खिरवार अपनी पत्नी के साथ रनिंग ट्रैक पर इवनिंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ जो तीसरा जीव है वो है उनका प्यारा कुत्ता। इस पूरे फ्रेम में दोनों आईएएस और उनके प्यारे कुत्ते के अलावा कोई और नजर नहीं आता, जबकि ट्रैक पर तो एथलीट होने चाहिए, खिलाड़ी होने चाहिए, उनके कोच होने चाहिए, उनके सहायक होने चाहिए, फील्ड एंड ट्रैक इवेंट के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, लेकिन आईएएस और उनके कुत्ते के अलावा कोई नजर नहीं आता। एक्सप्रेस ने स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आने वाले कई खिलाड़ियों, कोच और बच्चों से बात की, उनके मां बाप से मिले। पता चला कि खिलाड़ी और कोच को तो 6:30 बजे से ही दरबान फुरफुरी यानी सीटी बजाकर भगाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे बाद आईएएस संजीव खिरवार के कुत्ता टहलाने का वक्त हो जाता था और उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि जब वो अपने प्यारे कुत्ते के साथ स्टेडियम के ट्रैक पर उतरे तो मेडल के लिए जान दांव पर लगा देने वाले कमबख्त खिलाड़ी दूर दूर तक नजर भी आ जाए। इस आईएएस की दहशत ऐसी थी कि कोई चू करने की हिम्मत नहीं करता था इसके खिलाफ। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर एंड्रू एम्सन ने हकीकत को समझने के लिए पूरे 1 हफ्ते तक स्टेडियम का दौरा किया। उसने देखा कि 6:30 बजे ही गार्ड सिटी बजाकर एथलीट को भगाने लगते हैं। पूरा प्रैक्टिस एरेना 7 बजते बजते सुनसान हो जाता है, जबकि 7 बजे आजकल तो सूरज भी नहीं डूबता है। लेकिन आईएएस की दहशत के सामने सूरज की क्या मजाल, फूंक मार दे तो एथलीट हवा में उड़ जाएगा। कई एथलीट और कोच उसकी दहशत के मारे यहां से कोई 3 किलोमीटर दूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाने लगे प्रैक्टिस के लिए, खेल को समझने के लिए। अब मजाक की इंतहा देखिए। स्टेडियम के प्रशासक अजीत चौधरी पूरी बेशर्मी से कहते हैं कि स्टेडियम में प्रैक्टिस का समय 4 से 6 बजे तक है।
मतलब सैकड़ों करोड़ का स्टेडियम 2 घंटे की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। और ये एक बिगड़ैल आईएएस तय करेगा कि खिलाड़ी कब प्रैक्टिस करेंगे और कब नहीं करेंगे। अजीत चौधरी की बेशर्मी यहीं नहीं रुकती। वो कहते हैं कि आप दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर की टाइमिंग देख लीजिए, 7 बजे बंद हो जाता, इसके पहले ही बंद हो जाता। मतलब इस मूर्ख को दफ्तर और स्टेडियम का अंतर नहीं पता। ये 9 बजे सवेरे स्टेडियम खोलेगा और 7 बजे बंद कर देगा, लेकिन केवल खिलाड़ियों के लिए। इसके बाद राजधानी के आईएएस उसमें कुत्ता टहलाएं, उनको हगवाएं मुतवाएं, सब चलेगा। बस वो एथलीट प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिनके लिए स्टेडियम बनाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने खुद देखा कि 24 मई की शाम 7:30 बजे संजीव खिरवार स्टेडियम में कुत्ता टहला रहे थे। खिलाड़ी और एथलीट उनकी दहशत के मारे स्टेडियम के बाहर हो चुके थे उस समय तक, और उनका कुत्ता फुटबॉल मैदान में सुसु पॉटी करता मस्त टहल रहा था। उनके खौफ के मारे स्टेडियम में तैनात गार्ड्स चुपचाप ये दुर्लभ नजारा देखते रहते हैं। खिरवार से जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, कहीं और कुत्ता टहला लीजिए, तो कहा ना जी ना, मैदान तो एथलीटों का ही है, पता नहीं क्यों जब मैं आता हूं तो वो खाली रहता है, सन्नाटा छाया रहता है। मैं तो जाता हूं तो यहां कोई होता ही नहीं। वो नहीं बताते कि मेरी दहशत ऐसी है कि मेरे पहुंचने से पहले ही देश की राजधानी का एक विशाल स्टेडियम मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया जाता है। सोचिए, 6:30 बजे स्टेडियम खाली कराया जाने लगता है, जबकि हम सब जानते हैं कि इन दिनों कितनी गर्मी पड़ रही है और प्रैक्टिस शुरू ही तब होती है जब माहौल थोड़ा ठंडा होने लगता है। इसलिए पहले यह प्रैक्टिस 8:30-9 बजे रात तक चलती थी और किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर स्टेडियम होते ही इसलिए हैं। लेकिन इस बार लगता है कानून बदल गया है। जैसे ही खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वैसे ही खिरवार साहब और उनके कुत्ते के टहलने का समय हो जाता है। ऐसे में एथलीट्स खिलाड़ियों को उनके सम्मान में, या कहिए उनकी दहशत के मारे, ट्रैक खाली करना पड़ता है। खिरवार और उनके कुत्ते की चर्चा पूरी दिल्ली में आग की तरह फैली, बल्कि पूरे देश में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची, लेकिन लगता है खिरवार से जवाब तलब करने की हिम्मत उनकी भी नहीं। आखिरकार वो केंद्र सरकार के नियुक्त किए नौकरशाह हैं। पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के समय गृह मंत्रालय ने उन्हें इस ओहदे पर तैनात किया था। इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब स्टेडियम 10 बजे तक खुला करेंगे। अब फिर से इस सवाल का जवाब दीजिए कि आदमी बड़ा या कुत्ता? आप कहेंगे आदमी, लेकिन सवाल थोड़ा सा बदल देता हूं, आदमी बड़ा या आईएएस का कुत्ता? अब बताइए क्या कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर हमारा पेज है, इसको लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।